आजादी के बाद पहली बार 15 अगस्त को लाल किले पर वंदे मातरम की गूंज थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 76 मिनट तक देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दिमागी नक्सली की चर्चा की। दिमागी नक्सली ये एक नया फिनोमिना है। आज से पहले ये शब्द आपने नहीं सुना होगा। अर्बन नक्सल तो आपने सुना था, लेकिन ये दिमागी नक्सली कौन है? दिमागी नक्सलियों की पहचान कैसे होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों देशवासियों को दिमागी नक्सलियों से आगाह करना पड़ा? क्या ये दिमागी नक्सली हथियारबंद नक्सली से ज्यादा खतरनाक है? आज हम करेंगे इस पर चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। दिमागी नक्सलियों की पहचान करने की हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनाती हूं जो उन्होंने इस संदर्भ में कहा। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आगाह किया कि दिमागी नक्सली से सावधान रहें, दिमागी नक्सली को पहचान कर उन्हें आइसोलेट करें। पीएम के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी बिफर पड़ी। उन्होंने कहा कि पहले अर्बन नक्सली शब्द गढ़ा गया था, अब प्रधानमंत्री दिमागी नक्सली के जरिए अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना रहे हैं। 2-3 साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा। तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृह मंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल है, जो मांग वो उठाते हैं, वो मांग वो स्वीकार करते हैं। कास्ट सेंसस को लेकर उन्होंने कहा था 2 साल पहले कि यह अर्बन नक्सल सोच है, पर ठीक 1 साल पहले उन्होंने घोषणा की कि मोदी सरकार कास्ट सेंसस कराएगी, जनगणना कराएगी, जाति आधारित जनगणना कराएगी। तो पहले गाली दो, अर्बन नक्सल कहो, दिमागी नक्सल कहो, और बाद में जो वो लोग कह रहे हैं अपने राजनीतिक विरोधी, उनको अपनाओ, उनको उनके जो सोच है, उनके जो सलाह है, उनकी जो मांगे हैं, उसको पूरी करो। अब गुजरात बीजेपी ने एक वीडियो शेयर किया। वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने एक बार फिर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान कर अपनी मानसिकता उजागर की। ऐसा कहा गया, वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने फिर से राष्ट्रगीत का अपमान किया और उस वीडियो को तस्वीर के साथ, इस संदर्भ के साथ पोस्ट किया कि जब वंदे मातरम देश का राष्ट्रगीत बज रहा था, तब कांग्रेस पार्टी के आला नेता, वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, सोनिया गांधी हों, या फिर इस वक्त देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी हों, वो इस राष्ट्रगीत का अपमान करते हुए दिखाई दिए।